छत्तीसगढ़ में जो है आप सभी के लिए जो है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती होने वाला है। छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के कुल अगर हम पोस्ट की बात करें तो आप सभी के लिए जो है 500 पदों पर आप सभी के लिए जो है भर्ती निकल कर आया है। पूरे कैटेगरी वाइज आपको मैं बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना-कितना पोस्ट है, किस तरह से आपको तैयारी करना है, सिलेबस क्या होगा। बुक लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि कौन-कौन से बुक से आपको एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस करना है ताकि आप छात्रावास अधीक्षक बन पाए और आपका जो है हॉस्टल वार्डन जो है कैटेगरी डी है, ये एग्ज़ाम आपसे जो है क्वालिफ़ाई हो पाए। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें तो कुल टोटल जो पोस्ट होगा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2024 500 पोस्ट हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 210 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए 60 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 160 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70 पोस्ट हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 210 पोस्ट हैं, एससी के लिए 60 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 160 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए जो है 70 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित सीटें हैं और कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद। तो कुल टोटल आप सभी के लिए जो है 500 पोस्ट है। अगर हम वेतन की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का वेतन इसमें आपको मिलने वाला है। जो 6वां वेतन है उतना आपको जो इसमें मिल पाएगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतन के बारे में भी पूरे, तो तकरीबन आप सभी को इसमें अगर हम बात करें एक तरह से तो कुल टोटल जो है इसमें आपको 24,500 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। अराउंड आपको जो है 25,000 रुपये जो है सैलरी मिल पाएगा और अभी के टाइम में 25,000 रुपये सैलरी कम नहीं है, बहुत ही अच्छा सैलरी है, जिससे आपके सभी सपने फिर पूरे हो पाएँगे। जी हाँ। आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ की बात करें तो 10+2 से 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी, यानी कि आपका 10वीं जो है बोर्ड से होना चाहिए। 10th अगर आपने पास आउट कर लिया है, वहीं यदि आपका 12वीं भी पास आउट हो चुका है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से, इसके अलावा आपने कंप्यूटर्स का कोर्स किया है, तो जो भी स्टूडेंट है जिनके पास कंप्यूटर्स कोर्स है उनको ज़्यादा मान्यता मिलेगा। तो कंप्यूटर्स कोर्स हैं तो आप आराम से इसके लिए जो है एलिजिबल है, आप आराम से इसके लिए जो है आवेदन कर पाएँगे, आप आराम से इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप आप जो है कर सकते हैं। जी हाँ। और अगर हम बात करें तो कंप्यूटर संबंधित प्रश्नों से आपके एग्ज़ाम्स में कुल टोटल जो है 50 अंकों के 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इसमें आपको कहा गया है कि कंप्यूटर्स के 50 अंकों में से आपको 50% अंक लाना है, यानी कि कंप्यूटर्स में आपको 50 में से जो है 25 नंबर जो है 50 में से 25 मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट है। इतने नंबर लाने पर ही आपका एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा, अन्यथा आप एग्ज़ाम्स को जो है क्वालीफाई फिर जो है नहीं कर पाएँगे। आयु सीमा की अगर हम बात कर लें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें आयु सीमा में भी आपको छूट जो है देखने को मिल पाता है। अधिकतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष होने चाहिए और आयु सीमा में भी आपको जो इसमें छूट जो है आप सभी को जो है आयु सीमा में आपको देखने को जो है मिल पाएगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आयु सीमा में जो है ज़्यादा आप सभी को इसमें छूट जो है मिल पाएगा। तो बस यही है कि मेहनत ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है, कोशिश ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कितने नंबर लाना है जिससे कि आपका सिलेक्शंस हो पाएगा, आप एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई कर पाएँगे। तो लिखित भर्ती परीक्षा में
जिनको आरक्षण मिलता है उनको 23% और अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जो है 33% अंक लाना इम्पोर्टेंट है। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, एससी-एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में जो है 23% अंक लाना ज़रूरी है। इतने प्रतिशत अंक लाने वाले स्टूडेंट का ही एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपको और जो है गहन अध्ययन जो है जानकारियाँ, नॉलेज मिल पाए। तो कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान, तो प्रश्न पत्र के इस भाग में जो है 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें साफ तौर से आपसे कहा गया है कि 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कंप्यूटर्स में 50 में से 25 अंक प्राप्त करने पर ही सिलेक्शंस होगा। कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटर्स का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के उपयोग कहाँ-कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी ये पूछे जाएंगे। इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी वेबसाइटों की जानकारी और फुल फॉर्म्स हो गए। कंप्यूटर्स की आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो आपको एमएस ऑफिस की जो है नॉलेज होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपको एमएस ऑफिस के बारे में नॉलेज होगा, जिसमें एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, जी हाँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएस एक्सेस हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़ाई होने की पॉसिबिलिटी आप सभी के लिए कहीं न कहीं जो है ज़्यादा आप सभी के लिए बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर्स के अलावा भी अगर हम बात करें, तो आपके इंग्लिश के ग्रामर से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर से जो है प्रश्न आएँगे आपके एग्ज़ाम्स में। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। मैथ से भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेल-कूद, देश-विदेश, करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं बाल मनोविज्ञान से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस यही कहना चाहते हैं कि बस अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो और एक चीज़ है, जब भी आप मेहनत करोगे आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। मेहनत करोगे तो ज़रूर आगे बढ़ पाओगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिए। अपना ओपिनियन जो है हमको ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो जो है कैसे लगा। देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो